यह एक सर्वविदित तथ्य है कि पृथ्वी का अस्तित्व एवं वैभव सौर जगत पर अन्यान्य ग्रहों के पारस्परिक सहयोग पर निर्भर है। एक चक्र में जुड़ी होने के कारण वह मात्र दूसरे ग्रहों से प्रभावित ही नहीं होती, उन्हें अपनी स्थिति से प्रभावित भी करती है। आज उसकी जो स्थिति है, एक सदी पूर्व में नहीं थी। हरितिमा की चादर में वह लिपटी थी। अनगढ़ होते हुए भी सर्वत्र सौंदर्य बिखरा था। औद्योगिकरण के अभिशाप ने उसका सौंदर्य, उसकी सुषमा को छीनकर उसे अनगढ़ बना दिया है। बढ़ी हुई प्रदूषण की विषाक्तता भूतल तक सीमित नहीं रही, उसके आचरण को चीरते हुए अंतरिक्ष में जा पहुंची। सौर परिक्र के अन्य ग्रह भी परोक्ष रूप से प्रभावित हुए हैं। उनकी गति एवं स्थिति पर भी प्रभाव पड़ा है। अंतर्ग्रही संबंध से जो इकोलॉजिकल चक्र प्रचलित रूप से काम करते रह सकते हैं, वह बिगड़ता चला गया है। इस असंतुलन की ही परिणति आज सर्वत्र प्रकृति प्रकोपों विक्षोभों के रूप में देखी एवं अनुभव की जा रही है। प्लेटूथ, अप्रैल 83 के संपादक डा. हर्बर्ट आर्मस्ट्रॉन्ग ने इस शताब्दी के मौसम परिवर्तनों का अपनी पत्रिका में विस्तार से उल्लेख किया है। विद्वान लेखक डॉन टेलर इसमें लिखते हैं कि संसार में औद्योगिकरण बढ़ने से पृथ्वी के वायुमंडल का तापक्रम तेजी से बढ़ता जा रहा है। ये बढ़ोतरी ही प्राकृतिक प्रकोपों, अप्रत्याशित मौसम परिवर्तनों का प्रमुख कारण है। मौसम विज्ञानी भी मानते हैं कि पृथ्वी के सौर चक्र में जो परिवर्तन गत दशाब्दियों में हुए हैं, वे पहले कभी नहीं देखे गए। सौर कलंक भी इन्हीं दिनों अधिक दृष्टिगोचर हो रहे हैं। पृथ्वी पर बढ़ते तापक्रम का सीधा संबंध भूकंपों, ज्वालामुखी विस्फोटों से है। उल्लेखनीय तथ्य ये है कि विगत 10 वर्षों में तो उनमें असामान्य रूप से बढ़ोतरी हुई है। डॉन टेलर का कहना है कि 1980 के बाद 2 वर्षों में जितने अभूतपूर्व परिवर्तन संसार के मौसम में देखे गए हैं, उतने पहले कभी किसी समय नहीं हुए। वर्ष 1982 महत्वपूर्ण परिवर्तनों के लिए विशेष रूप से उल्लेखनीय है। विद्वान लेखक ने संसार के विभिन्न क्षेत्रों में प्रकट हुए प्रकृति विक्षोभों का विस्तृत अध्ययन कर उसका सार संक्षेप इस प्रकार प्रस्तुत किया है। ऑस्ट्रेलिया में पूरे वर्ष भर सूखे का प्रकोप रहा। अपने उत्पादन का ये देश 45% सदा निर्यात कर रहा है, पर उस वर्ष उसे बाहरी राष्ट्रों से मदद मांगनी पड़ी। भारी मात्रा में खाद्यान्न आयात करना पड़ा। दक्षिण महासागर स्पिल टोंगा द्वीप में मार्च माह में 172 प्रति घंटे की रफ्तार से तूफान आया। 90% फसल नष्ट हो गई तथा 95% अचल संपत्ति, मकान, भूमि आदि समुद्र के गर्भ में समा गए। चीन के सबसे बड़े प्रांत होबाई एवं लाओनिंग में इस सदी का सबसे भयंकर सूखा पड़ा। ठीक समय साथ साथ के लगे एक दूसरे प्रांत शांघाइजिंग में बाढ़ के प्रकोप से हजारों व्यक्ति अकाल मृत्यु के मुंह में समा गए। लाखों बेघर हुए, खरबों की संपत्ति नष्ट हुई। दक्षिणी चीन में वर्ष के उत्तरार्ध में पीली नदी में आई भयंकर बाढ़ ने पिछले सभी रिकॉर्ड चीन के तोड़ दिए। हजारों व्यक्ति काल के ग्रास बने, लाखों बेघर हुए। इंडोनेशिया के 1,50,00,000 व्यक्ति सूखे के दुर्भिक्ष के कोप बने। ऐसा सूखा वहां पिछले 200 वर्षों में कभी नहीं पड़ा था। फ्रांस का दक्षिणी क्षेत्र अंगूर की फसल के लिए प्रख्यात है। विश्व भर की पैदावार का 80% अंगूर यही होता है। सूखे के भयंकर प्रकोप से समूची फसल मारी गई, जबकि उत्तरी फ्रांस में उन्हीं दिनों वर्ष की सर्वाधिक बर्फ पड़ी। इटली का मौसम का असाधारण व्यतिरेक देखा गया। ठंड के मौसम में भयंकर गर्मी तथा रात्रि में ओलों की वर्षा से सारी फसलें नष्ट हो गईं। सिसिली प्रांत की राजधानी पलेर्मो तथा उसके आसपास के इलाकों में 42 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रिकॉर्ड किया गया, जो वहां के लिए एक अनहोनी घटना है। ऐसी स्थिति मात्र ट्रॉपिक्स में ही होती है। जापान की नागासाकी नदी में गत वर्ष ऐतिहासिक बाढ़ आई। हिरोशिमा पर बमबारी से हुई क्षति के बाद पहली बार इतनी अधिक जनशक्ति तथा धन शक्ति नष्ट हुई।
न्यूजीलैंड के अधिकांश प्रांतों को सूखे का शिकार होना पड़ा। देश को अकाल के दुर्भिक्ष से सामना करना पड़ा। जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका में इस सदी का भीषणतम सूखा पड़ा। खाद्यान्न संकट से हजारों व्यक्तियों की मृत्यु हुई। कितने ही नए प्रकार के रोग फैले। सोवियत रूप का उत्तरी भाग, जो उत्तरी ध्रुव के निकट पड़ता है, तुलनात्मक दृष्टि से अधिक ठंडा है, पर इस बार वह अत्यधिक गर्म रहा, जबकि दक्षिणी भाग में भयंकर ठंड पड़ी। बरसात एवं ओलों के कारण करोड़ों हेक्टेयर की फसलें नष्ट हो गईं। कितनी ही नदियों में बाढ़ आई। दक्षिण पूर्व एशिया के थाईलैंड, मलेशिया आदि देशों में भी इस वर्ष मौसम का असंतुलन विशेष रूप से देखा गया। मात्र 10-20 मील के फासले पर कहीं सूखा तो कहीं अतिवृष्टि जैसे व्यतिक्रम देखे गए। अमेरिका में बसंत के मौसम में ओलों की वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त रहा। उत्तरी भाग की सभी नदियों में आई बाढ़ से फसलों को भारी क्षति पहुंची। असंख्यों के मकान बह गए। समुद्र किनारे बसे फ्लोरिडा, सैन फ्रांसिस्को, वाशिंगटन DC, न्यूयॉर्क, लास वेगास नगरों में बाढ़ का पानी तटों को पार कर शहरी क्षेत्र से फैल गया। बरसाती पानी की सड़न दुर्गंध से उन नगरों में महामारी फैली। हजारों की जानें गई। इसी वर्ष 30 मई के दिन पश्चिम जर्मनी में इतनी मूसलाधार वर्षा हुई कि बाढ़ की स्थिति आ गई। पश्चिमी जर्मनी के अधिकांश इलाकों के बाजारों में सड़कों पर बतखें तैर रही थी, डाक नावों से बोटी गई। अधिकारियों का कहना था कि गत 36 सालों में इतनी भयंकर बाढ़ कभी नहीं आई। सैकड़ों के मरने तथा असंख्यों के बह जाने की यह खबर सुर्खियों के साथ अनेकों समाचार पत्रों ने छापी। इसी वर्ष 23 मई के हिंदुस्तान टाइम्स में छपी एक खबर के अनुसार लंदन में लगातार 35 दिनों तक मूसलाधार वर्षा होती रही है। 1940 के बाद झड़ी लगी सतत वर्षा का ये नया कीर्तिमान है। केंद्रीय मौसम पूर्वानुमान कार्यालय के अनुसार इस घटना की इसी वर्ष फिर पुनरावृत्ति होने की संभावना है। इस वर्ष के साथ ही 6.5 किलोमीटर क्षेत्र में 8 सेंटीमीटर बर्फ की परतें कई दिनों तक जमी रही। आवागमन, यातायात पुनर्तः अवरुद्ध रहा। सरकारी प्रयत्नों से बर्फ काट काट कर हटाई गई तो भी यातायात शुरू न हो सका। मौसम के सामान्य होने, वर्षा बंद होने के कुछ दिनों बाद सामान्य क्रम कुछ पटरी पर आया है। भारत भी इस पर्यावरण असंतुलन से अछूता नहीं रहा है। विगत कुछ वर्षों से भारत का मौसम भी बहुत तेजी से बदला है। प्रकृति प्रकोपों के अतिवाद की बहुलता देखी गई है। 1979 में चमोली जनपद के कोथा गांव में 16 अगस्त की रात्रि को घनघोर वर्षा हुई। दूसरे दिन भूस्खलन हुआ। पूरा गांव पृथ्वी के भीतर समा गया। हिमाचल प्रदेश में हुए भूस्खलन से 1300 व्यक्तियों की जानें गईं, कितने ही घायल हुए। शिमला व निकटवर्ती क्षेत्रों में मई माह तक बर्फ गिरती रही है। पिथौरागढ़ जिले के शिसना गांव के लोगों पर 1981 की मध्यरात्रि को प्रकृति की एक भयंकर काली साया मंडराई और वहां के संपूर्ण जनजीवन को समाप्त करके तिरोहित हो गई। यह एक तूफानी बवंडर था। 15 अगस्त 1977 को ताबा घाट प्रभाग, तराई में जमीन के धंसने से हजारों लोग मृत्यु की गोद में चले गए। भूस्खलनों के कारणों के बारे में वैज्ञानिकों का कहना है कि हिमालय क्षेत्र में वृक्ष वनस्पतियों की अंधाधुंध कटाई के कारण उस क्षेत्र की जमीन की जल रोकने की क्षमता में निरंतर ह्रास आ रहा है। वृक्षों के कारण ही मिट्टी का कटाव नहीं हो पाता, किंतु पेड़ों के कटते ही उनकी जड़ों से चिपकी मिट्टी का कटाव आरंभ हो जाता है तथा अनेकानेक गड्ढे नाले बनना आरंभ हो जाते हैं। पिछले वर्षों में उड़ीसा में आया तूफान अत्यंत विध्वंसक रहा। उसके बवंडर से तत्काल 500 व्यक्ति काल के ग्रास बने। 1000 घायल हुए। 2 लाख व्यक्तियों को गृहहीन करने का श्रेय इस चक्रवात को ही मिला था। कटक, बालासोर, पुरी, क्योंझर, धेनु कनाल के 5 जिले उस तूफान से बुरी तरह प्रभावित हुए।
जून 1982 का वह तूफान वस्तुतः भयावह एवं अविस्मरणीय घटना के रूप में हमेशा याद किया जाता रहेगा। 220 किमी शून्य प्रति घंटा की भयंकर गति से चलने वाले इस तूफान ने पाराद्वीप बंदरगाह को 12 घंटे की विनाशलीला के बाद शमशान में परिणत कर दिया। 35,000 निवासियों की करोड़ों की संपत्ति नष्ट हुई। बंदरगाह पर खड़े 32 से 35 फीट लंबे ट्रेलर्स एक दूसरे के ऊपर ऐसे चढ़ गए जैसे लकड़ी के अनेकों खोखे एक पर एक जमा दिए गए हो। 100 से अधिक नावों को क्रेन से पानी के बाहर निकाला गया। 80 फीट ऊंचे 3 चट्टान जैसे प्रकाश स्तंभ टूटकर गिर पड़े। सन 1982 वस्तुतः भारत के लिए दुर्भाग्यपूर्ण रहा। देश के 10 करोड़ व्यक्ति सूखे की चपेट में आए। आंध्र, गुजरात, कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों पर आए तूफान ने सहस्रों व्यक्तियों की जान ले ली। संचार तंत्र अव्यवस्थित हुआ। अरबों की संपत्ति नष्ट हुई। उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र तो मौसम के झंझावातों से और भी अधिक प्रभावित रहा। एक ही दिन में तेज सर्दी, अधिक गर्मी, भयंकर वर्षा के तीनों ही मौसम समय के थोड़े थोड़े अंतरों पर दिखाई पड़े। पिछले दिनों आर्मीनिया गणराज्य, मैक्सिको, कोलंबिया का ज्वालामुखी विस्फोट एवं बांग्लादेश में आई बाढ़ से लाखों लोगों को असमय ही जीवन से हाथ धोना पड़ा। कोलंबिया एवं फिलीपींस के बड़े बड़े शहरों की पूरी आबादी गर्म लावे में बदल कर रह गई। अमेरिका के सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक जेम्स कार्नेल ने अपनी पुस्तक द ग्रेट इंटरनेशनल डिजास्टर बुक में इस तरह की विश्व भर में घटित होने वाली प्राकृतिक आपदाओं का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। उनका कहना है कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ एवं धरती के दुरुपयोग के कारण ही प्रायः ऐसी घटनाएं घटती हैं। उदाहरण प्रस्तुत करते हुए उन्होंने बताया है कि किस प्रकार भूतकाल में बढ़ती आबादी के दबाव के कारण जंगलों का सफाया हुआ और प्राकृतिक विक्षुब्धता का सामना न कर पाने के कारण समुन्नतमय सभ्यता को अपना अस्तित्व गंवाना पड़ा। इसी तरह सुमेरियन सभ्यता, एटलांटिस सभ्यता, बेबीलोनिया, मेसोपोटामिया एवं सिंधु घाटी की उन्नत मानव सभ्यताएं भी अपने बौद्धिक उन्माद और प्रकृति की रुष्टता के कारण अतीत के गर्भ में विलीन हो गई। विशेषज्ञों का कहना है कि प्राकृतिक पर्यावरण को सुरक्षा प्रदान करने वाली वृक्ष वनस्पतियां वायुमंडल को नम बनाए रखने में महती भूमिका निभाती हैं। हरितिमा के अभाव में मानसून बिखर जाता है और असामान्य वर्षा को जन्म देता है। इससे कहीं भारी वर्षा, कहीं कम और कहीं बिल्कुल वर्षा न होने की स्थिति पैदा हो जाती है। पेड़ों की चुंबकीय शक्ति ही बादलों को धरती के करीब खींचती और उन्हें वर्षा करने के लिए बाध्य करती है। पेड़ पौधों की वजह से पृथ्वी की जलशोषण क्षमता बनी रहती है। इनके अभाव में भूक्षरण की वृद्धि होती और वर्षा का संपूर्ण पानी मैदानी भागों में फैल जाता और बाढ़ का रूप धारण कर लेता है। यही कारण है कि दूसरे वर्ष प्रत्येक नदी में पानी चढ़ जाता है और 5-10 वर्ष के क्रम से एक भयावह बाढ़ आती है। इस बाढ़ से न केवल जान माल की अपूरणीय क्षति होती है वरन संचार माध्यमों एवं परिवहन व्यवस्था में गड़बड़ी, पीने के पानी की कमी, आर्थिक सामाजिक क्षति न और भूमि की उर्वरा शक्ति का ह्रास भी इसमें सम्मिलित है। प्रतिवर्ष 25-30 हजार लोगों को के बाढ़ अपनी जान गंवानी पड़ती है। कारण अपनी जान गंवानी पड़ती है। अपने देश के उत्तरी राज्यों में बाढ़ और भूस्खलन एक सामान्य बात हो गई है। जिस तीव्रता के साथ वनों की कटाई हो रही है, बाढ़ की दर भी उसी अनुपात से बढ़ी है। हर साल 32.8 करोड़ एकड़ भूमि में से 14 करोड़ एकड़ भूमि बाढ़ या भूस्खलन से प्रभावित होती है। साथ ही 6,000 करोड़ टन उपजाऊ मिट्टी इस क्षेत्र से वर्षा के साथ बहकर नदियों में चली जाती है। हजारों वर्षों में उपजाऊ उर्वर बनाया गया क्षेत्र एक ही मौसम में अनुत्पादक बन जाता है। विश्वव्यापी मौसम में सुव्याप्त इस हेरफेर का कारण क्या है? मूर्धन्य मौसम विज्ञानियों का मत है कि सूक्ष्म अंतरिक्ष में एक जेट स्ट्रीम लॉकिंग व्यवस्था सतत चल रही है।
पृथ्वी की सतह के ऊपर वातावरण अधिक गर्म है जबकि ध्रुवों पर अपेक्षाकृत अधिक ठंडा है। ऐसे में जहां ये दोनों मिलते हैं 6 से 10 मील लंबी बादलों की सघन श्रृंखला बनती चली जाती है। ये बादल सामान्य नहीं अपितु अत्यंत ठंडे कृत्रिम तथा विज्ञात वायु घटकों के घनीभूत रूप हैं। सामान्यतया ये बादल बनकर कुछ ही समय में समाप्त हो जाते थे, किंतु विगत 20 वर्षों में हुए पृथ्वी के वातावरण में परिवर्तन के फलस्वरूप इन बादलों की परस्पर लॉकिंग होने से एक ही स्थान पर कई माहों से वे स्थिर से हो गए हैं। ऐसे एक नहीं करोड़ों जेट स्ट्रीम हैं। ध्रुवों पर होने वाले ये परिवर्तन सारे पृथ्वी के बदलते मौसम का मूल कारण है। आखिर अचानक ऐसी स्थिति कैसे बनी? ध्रुवों पर परिवर्तन तथा अंतरिक्ष में घातक गैसों की मात्रा में वृद्धि इस सीमा तक कैसे पहुंची? वैज्ञानिकों का मत है कि पृथ्वी का तापमान बढ़ते औद्योगिकरण, संसाधन दोहन, हरितिमा उन्मूलन जैसे मानवीय दुष्क्रियों के कारण सतत बढ़ता जा रहा है। उत्तरी व दक्षिणी ध्रुवों पर असामान्य स्थिति उत्पन्न करने में मानवीय दुर्बुद्धि ने प्रमुख भूमिका निभाई है। सारा विश्व जिस इकोलॉजिकल साइकिल से चलता हो, ध्रुवीय व्यवस्था से सुनियोजित होता हो, उसे ही यदि अव्यवस्थित कर दिया गया तो मौसम के दुष्प्रभावों से कोई भी अछूता नहीं रह सकता। विक्षोभों के बादल सतत विश्व समुदाय पर मंडरा रहे हैं और ये आगे भी उग्र स्वरूप लेंगे, इसमें संदेह नहीं। वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष विख्यात वैज्ञानिक लेस्टर ब्राउन ने अपने अध्ययन में बताया है कि जिस अनुपात में इन दिनों मनुष्य की जनसंख्या बढ़ी है, उसका अप्रत्यक्ष प्रभाव वर्षा पर पड़ा है, क्योंकि अधिक लोगों के लिए अधिक जगह चाहिए, जिसके लिए पेड़ पौधों की, वनों की कटाई करनी पड़ती है और इसका दूरगामी प्रभाव वर्षा पर पड़ता है। बाढ़ एवं दुर्भिक्ष उसी की देन है। इतना ही नहीं, वातावरण में भरती जा रही विषाक्तता वायुमंडलीय ताप में भारी परिवर्तन लाकर समुद्री तूफानों एवं चक्रवातों के रूप में सामने आती है। प्रकृति का ये सबसे भयंकर रूप है जो सबसे अधिक तबाही मचाता है। सन 1982 में प्रकृति प्रकोप संसार के मौसम विशेषज्ञों के अनुसार धरती के विभिन्न भागों में स्थिति असाधारण रूप से अनिश्चित रही। सामान्यतया ऐसा होता नहीं। मौसम की विभिन्न क्षेत्रों में एक निर्धारणा है, उसी के अनुसार यथासमय सर्दी, गर्मी, वर्षा जैसे परिवर्तन होते रहते हैं। यो अनिश्चित और अप्रत्याशित परिवर्तन भी कभी कभी हो जाते हैं, पर वे अपवाद ही माने जाते हैं। इस साल भी यह अपवाद सर्वत्र छाया रहा। ऐसी अनिश्चित स्थिति वैज्ञानिकों के अनुसार तब होती है जब धरती को हिमयुग जैसे संकटों में से गुजरना होता है। भूतकाल में ऐसी खंड प्रलय अनेक बार हुई है जब मौसम के असंतुलन से विभिन्न क्षेत्रों में प्राणियों और वनस्पतियों के लिए जीवन संकट उत्पन्न हुआ और चहल पहल वाले क्षेत्र निस्तब्ध वीरान हो गए। ऐसे खंड प्रलय वाले समय हजारों वर्ष लंबे होते हैं। इस अवधि में मात्र प्राणियों और वनस्पतियों पर ही संकट नहीं आता, वरन धरती और समुद्र के मध्यवर्ती क्षेत्र भी बदल जाते हैं। धरती पर महाद्वीपों की जो स्थिति अब है, भूतकाल में वैसी नहीं थी। समुद्री क्षेत्रों में द्वीप उभर आए और धरातल के बीच में दरारें बनाकर समुद्र बहने लगा। जब भी ऐसे परिवर्तन हुए हैं, उसका आभास मौसम के विचित्र परिवर्तन के रूप में प्रस्तुत होता रहा है। ऐसी ही कुछ अनगढ़ परिस्थितियां इन दिनों भी बन रही है, जिसे देखते हुए भावी विपत्तियों का अनुमान लगता है। यदि वैसा ही कुछ होने जा रहा हो तो यह आशंका उत्पन्न होगी कि धरातल के किस भाग का क्या होगा और न जाने कहां क्या कहर बरसने लगे। विगत मई माह में भारत के उत्तरी भाग में सर्वाधिक ठंडक रही। ऐसा मौसम 100 वर्षों से इधर कभी नहीं आया। जून में अत्यधिक गर्मी रही। जून के अंत में इतनी अधिक ठंडक पड़ने लगी कि ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करना पड़ा। जुलाई में फिर से गर्मी पड़ने लगी। इस प्रकार के असामान्य मौसमीय परिवर्तन का गहराई से अध्ययन करने पर पता लगता है कि मौसम में कोई विशेष परिवर्तन होने वाला है।
पृथ्वी पर तापमान को देखकर लगता था कि सूर्य द्वारा चालित कोई हीट इंजन ही धरती पर उतर आया है। कहीं ठंडक कहीं गर्मी का कारण वेजिटेशन और समुद्र का होना है। समुद्र और वनस्पतियां सूर्य की गर्मी को अपने में अवशोषित कर लेते हैं, जिसके कारण उन स्थानों का तापमान अन्य स्थानों की तुलना में कम रहता है। आसमान का ऐसा अनिश्चित तापमान लाखों वर्षों बाद देखा गया। हिमयुग और हॉट पीरियड्स, गर्म काल, के बीच की स्थिति को वार्म इंटरग्लेशियल पीरियड कहते हैं। वैसा ही कुछ समय अब आ रहा है। विश्व की जलवायु का इतिहास गर्मी और बर्फानी पीरियड से भरा पड़ा है। लाखों वर्षों से अब तक वातावरण में छोटे बड़े अनेकों परिवर्तन होते रहे हैं। इस समय की जलवायु गर्मी से इंटरग्लेशियल पीरियड की ओर अग्रसर हो रही है। जनवरी 1982 में संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्यवर्ती पश्चिमी भाग में शीतलहर से 246 लोग काल के ग्रास बन गए। भयंकरता के ही कारण इसका नाम साइबेरियन एक्सप्रेस पड़ गया, क्योंकि यह बर्फानी तूफान साइबेरिया के ध्रुव प्रदेश से आया हुआ बताया गया। परिणामस्वरूप पारा 0 से भी 59 अंश नीचे गिर गया था। इस शीतलहर ने नया कीर्तिमान स्थापित किया। ऋतु विज्ञानियों की दृष्टि में अब तक 19वीं एवं 20वीं शताब्दी का सबसे प्रचंडतम शीत मध्य अमेरिका का ये था। हिमानी वर्षा के कारण उत्तरी जॉर्जिया के बहुत से राजमार्ग अवरुद्ध रहे तथा मध्य एवं उत्तरी इंडियाना, ओहियो एवं मिशिगन में बहुत सी दुर्घटनाएं घटीं। ऐसे अप्रत्याशित एवं आकस्मिक ऋतु परिवर्तन क्यों होते हैं? अंतरिक्षीय स्थिति में आने वाले क्या उतार चढ़ाव इसके लिए उत्तरदायी हैं? इसकी खोजबीन वैज्ञानिक क्षेत्रों में इन दिनों गंभीरतापूर्वक की जा रही है और यह जानने का प्रयत्न किया जा रहा है कि यह सब प्रकृति विपर्यय है या इसके साथ किसी भावी अनिष्ट की आशंका के सूत्र जुड़ते हैं। साधारण ऋतु विज्ञान ने इस वर्ष की प्रस्तुत उथल पुथल के कारणों को समझने समझाने का प्रयत्न किया तो वे सामान्य अंतरिक्षीय परंपरा के आधार पर ही कुछ कारण ढूंढने बनाने की स्थिति तक पहुंचे हैं। उनके प्रतिपादनों का सार संक्षेप इस प्रकार प्रकाश में आया है। ऊंची उठती हुई पर्वत श्रृंखलाएं, भूक्षरण आदि कारणों से वायुमंडलीय परिवर्तन होते हैं। जलवायु और समुद्र इस वातावरण से प्रभावित होते जा रहे हैं। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की कक्षा में परिवर्तन गोलाकार से वृत्ताकार में होते हैं, जिसका प्रभाव मौसम पर पड़ता है। पृथ्वी अपना अक्ष भी बदल रही है। इन सभी परिवर्तनों के कारण पृथ्वी की सतह पर पड़ने वाली सूर्य की किरणों का, गर्मी का असमान वितरण होना है। ज्वालामुखीय धूल से चारों ओर से सूर्य के ढंक जाने पर भी वायुमंडल में परिवर्तन हो जाता है। वायुमंडल की ऊपरी परत स्ट्रेटोस्फीयर के धूल से ढंक जाने पर पृथ्वी की सतह तक सूर्य की विकसित किरणें नहीं पहुंच पाती, जिससे वह ठंडी हो जाती है। ज्वालामुखीय धूल कभी कभी 1 वर्ष से 7 वर्ष तक वायुमंडल में बादल की तरह छाई रहती है। इस तरह के उदाहरण में इसी वर्ष अप्रैल माह में हुए मैक्सिको के इल्चियोन ज्वालामुखी विस्फोट को लिया जा सकता है। इस ज्वालामुखी से निकली धूल कई महीने तक वायुमंडल में छाई रही। 10% विकिरण को धूल ने रोक लिया। ज्वालामुखी धूल के अतिरिक्त मनुष्य द्वारा विनिर्मित औद्योगिक प्रदूषणों से अपने चारों ओर के वातावरण की पारदर्शिता समाप्त होती जा रही है, जिसका प्रभाव लंबे समय तक बने रहने की संभावना है। पृथ्वी की सतह पर गर्मी के अवशोषण और वितरण का संतुलन वनस्पति जगत और पानी के स्रोतों पर निर्भर है, जिसके आधार पर ही बर्फ जमती और हिमपात होता है। वन प्रदेशों जंगलों के कटते जाने, नष्ट करते जाने से यह संतुलन दिनों दिन बिगड़ता चला जा रहा है और जलवायु शुष्क होती है। सूर्य धब्बों की संख्या घटती बढ़ती रहती है। इन धब्बों की अधिकतम संख्या 11वें वर्ष, 20 से 24वें वर्ष में सर्वाधिक होती है। कई बार तो 80 और 90 वर्ष तक की अवधि इन धब्बों के बनने में लग जाती है। कुछ समय विशेष ऐसे होते हैं जिनका संबंध सनस्पॉट साइकिल्स और मौसम परिवर्तन से होता है।
सौर कलंकों की अधिकता वाले समय में सूखा पड़ता। इसके ठीक विपरीत इस बार एक अनोखी बात सामने आई। उन्हीं दिनों भारत के तमिलनाडु प्रांत में अत्यधिक वर्षा हुई, जिसका कोई कारण समझा नहीं जा सका।